हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो नेक्स्ट टर्म पढ़नी है मूवमेंट से रिलेटेड वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? जब बॉडी मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, मूवमेंट के दौरान कभी भी वेलोसिटी सेम नहीं रहती। कभी उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है वेलोसिटी की, और कभी क्या चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या चीज़ चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज होगी तब भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, या डायरेक्शन चेंज होगी तो तब भी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, या उसकी जो स्पीड है क्योंकि किसी भी बॉडी की वो क्या होगी, कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह। तो एक्सेलरेशन असल में है क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि बॉडी में की मूवमेंट में जो चेंज हो रहा है टाइम के लिहाज से वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, आपके सामने आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ में चेंज, कभी कोई चीज़ ज़्यादा है कोई कम है, तो यानी उसकी कोई एक इनिशियल होगा और उसका कोई एक फ़ाइनल होगा। ठीक है, तो चेंज निकालने के लिए हम हमेशा फ़ाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से लेके यहाँ तक का उसने मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे एंड किया। और अगर वो टाइम से रिलेटेड हो तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू, स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पे वी एफ और वी आई क्या है, वी एफ है फाइनल वेलोसिटी। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये उस वक्त की वेलोसिटी है जब कोई बॉडी अभी, मतलब जैसे किसी कार ने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी आई। जब वो चलते चलते वो इस पॉइंट पे आकर रुका तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। तो ये वी आई क्या है, यहाँ से कार ने स्टार्ट किया, और वी एफ क्या हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे आके वो स्टॉप हो गई। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अगर हम इन दोनों को टाइम के लिहाज से देखें, फाइनल वेलोसिटी को और इनिशियल वेलोसिटी को, ये स्मॉल आई है, ये स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ किस लिए है, फाइनल वेलोसिटी के लिए, और स्मॉल आई किस लिए है, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है। ये किसका फार्मूला है हमारे पास, एक्सेलरेशन का। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट आई मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या मीटर s-2। ठीक है, ये दोनों सूरतों में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो एक्सेलरेशन के फार्मूला आ गया हमारे पास। आपको क्या क्या लिखना होगा इसकी डेफिनेशन। सिर्फ जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी की जो रेट ऑफ चेंज है। अच्छा, जहाँ पे भी रेट का लफ्ज़ आ जाए, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, यानी वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वो आपका क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। और रेट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या चीज़ शामिल है, टाइम शामिल है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जैसा कि हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म कहते हैं स्पीड पढ़ा था, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। वही सेम उसका भी है कि अगर एक जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें उसका जो एक्सेलरेशन है, सपोज़ 1 मिनट ही ले रहे हैं हम, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हुआ था सपोज़ 2 मीटर पर सेकेंड, तो अगले 1 मिनट में अगर उसका दोबारा 2 मीटर पर सेकेंड हो, और फिर उसके अगले 1 मिनट में उसका दोबारा 2 मीटर पर सेकेंड हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocities in equal intervals of time, however short the interval may be.
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने 2 लिखा है, ये लिखा है VF माइनस VI का आंसर, ये मैंने लिखा है VF माइनस VI का आंसर, ये मैंने लिखा है VF माइनस VI का आंसर, ठीक है। यानी उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो हर टाइम के लिहाज से, हर सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर सेम है तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई हमारी, तो आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है, एक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट और उसकी क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी से रिलेटेड है इसलिए ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। नेक्स्ट जो चीज़ एक्सेलरेशन से रिलेटेड है वो है एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अगर आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, जो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है टाइम के लिहाज से, तो हम कहेंगे इसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है टाइम के लिहाज से, तो वो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर बॉडी का जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, वही है डायरेक्शन जो कि बॉडी की मूवमेंट की डायरेक्शन है। सपोज़ इसके यहाँ पे वेलोसिटी उसने स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा हो, रुक रहा हो, ठीक है। क्या हो रहा है, ये रुक रहा है, और रुकते रुकते उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, कम हो रही है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे में एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसकी डायरेक्शन भी इसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मूवमेंट के ऑपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि वो उसको रोक रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रुकने को कह रहा है। जैसे 10 से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, 2 पे आ गया, यानी वो उसको रोक रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट हो जाएगी, इसलिए ये नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ से हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने हेडिंग देनी है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, ठीक है, कि उसमें उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आपकी हेडिंग आ गई पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और आगे आपने उसको जो पैराग्राफ रह गया उधर तक आपने वो लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. बॉडी आगे जा रही है लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, यानी वो रुक रही है, तो इसका मतलब है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, उसके ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको अगर कहीं लिखा हुआ हो कि बॉडी का रिटार्डेशन ये है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, या अगर वो डिक्लेरेशन लिखा हुआ हो कहीं पे तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सेलरेशन,
उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला देखा, उसकी यूनिट देखी, और हमने ये बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको आप अच्छी तरह लर्न कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको एग्जांपल 2.4 और 2.5 करवाऊँगी। कोई बात अगर समझ ना आए तो आप बेझिझक पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।